प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। स्नेह की सरिता बहा दे, स्नेह की सरिता बहा दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आप सभी लोगों को यीशु जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वरिक प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज मंगलवार का दिन है। हम विशेष रूप से आत्मदर्शन सेविकाई से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं मंगलवार की सभी पवित्र मस्साओं को विशेष रूप से इस उद्देश्य से चढ़ाता हूं। इस सेविकाई से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभु के समक्ष समर्पित करता हूं। साथ ही साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आत्मदर्शन को और भी अनेक लोगों के पास प्रभु के संदेश सशक्त रूप से पहुंचाने का साधन बनाएं। जो प्रभु का प्रेम को अभी तक अनुभव नहीं किया है, उन्हें भी प्रभु अवसर प्रदान करे और उन तमाम विरोधियों के बीच में भी प्रभु का संदेश पहुंचे जो अकारण प्रभु के प्रेम के संदेश को ठुकराते हैं। प्रभु उन समस्त लोगों के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करते हैं और उनके तमाम अर्जियों को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम समर्पित करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्त जन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगे रहे जहां सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 3, 13 से 16। जो शिक्षा आप लोगों को मिला है उसमें दृढ़ बने रहें। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार ना बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढारस बंधाते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों में पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संज्ञाएं 23 से 26 तक। यीशु ने कहा, हे ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। उन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। हे ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम प्याली और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर से लूट और असंयम से भरे हुए हैं। रे अंधी फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज दोनों पाठों में कुल मिलाकर बात नेताओं की गई है। सर्वप्रथम जो पाठ में हमने सुना, थिस्सलुनीकियों के नाम लिखित पत्र में, सावधान रहे।
सावधान रहे, भ्रांतियों में ना पड़े कि सब कोई यीशु के नाम जो लेते हैं जरूरी नहीं है सही हो। वो कुछ भी बोले, पूरी बातों का यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। आज जिस तरह से हम लोग कलीसियाओं को विघटित होते, नए बनते देखते हैं, और उनके विशेष रूप से जब उनके प्रवचनों को सुनते हैं, उनके उद्बोधनों को सुनते हैं, कि कभी कभी यही सच्चाई लगता है कि यीशु का नाम लेने वाले हर एक व्यक्ति 100% सच्चा हो, इसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता। कोई कोई अपने धंधा चमकाने के लिए भी यीशु का नाम लेते हैं। यह सच्चाई है, इसलिए सचेत रहो। पौलुस लोगों को कहते हैं यहां तक कि अगर कोई मेरे नाम पर मेरा पत्र लेकर भी आए, तुम उतना उत्तेजित ना करना। Don't get excited just because he takes my name and says this is letter from me. और या यीशु का नाम लिया किसी ने भी कुछ कार्य किए या करने का जो ढोंग रचा या उस प्रकार का कार्य कर दिया, और उसके पीछे ना भागो, सचेत रहे, परख कर विश्वास करना, परख कर विश्वास करना कि अगर यीशु के नाम पर कोई गलत शिक्षा नहीं दे सकता है, अगर वो सच्चा है, यीशु के नाम पर वो गलत शिक्षा ना अपने जीवन में, ना अपने वचनों के द्वारा, ना अपने कार्यों के द्वारा दे सकता है। जो प्रभु के नाम लेकर गलत शिक्षाएं, गलत जीवन जीते हैं, वो सच्चा और ईमानदार नहीं है। यह हमारी कलीसिया में भी हमें देखने को मिलता है, बाहर की कलीसिया बहुत कुछ देखने को मिलता है। और इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार में इस बात को और भी कठोरता से कहते हैं कि कोई शास्त्री है, फरीसी है, मतलब वो आपके धर्म गुरु है, और उस कारण ये नहीं है उनके सारे पाप जो है पाक साफ हो गया हो, नहीं। क्योंकि हमारे बीच में भी इस प्रकार के पाखंडी लोग बहुत हैं, जो बोलते कुछ है, करते और कुछ है, बिल्कुल विपरीत चीजें होती है, और वो बहुत मासूम दिखते हैं। कभी कभी ऐसा उनका आचरण नहीं होता है। ये हमारे बीच में भी है। मैं कहना ही जरूर चाहूंगा कि सबको आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ दीजिए, सबको परख कर जानने की कोशिश कीजिए। किसी को भी, चूंकि वो यीशु के नाम लेता है, पूरी तरह से आप विश्वास करना बंद कर दीजिए। आज के वचनों में यही बात को बहुत स्पष्टता से कही गई है। यीशु का नाम लेता, ईश्वर का नाम लेता है, तो हम लोग उसके सामने नतमस्तक होने की कोई जरूरत नहीं है। परख कर देखना, सचेत रहना, क्योंकि खूंखार भेड़ियों को भी हम इनके बीच में पाते हैं, हमारे बीच में भी है, पुरोहितों के बीच में भी कभी कभी हम इस तरह के लोगों को देखते हैं। इसलिए सचेत रहे। वह विश्वासियों को सचेत करते हैं। चूंकि कोई यीशु का नाम लेते हैं, चूंकि यह यीशु के नाम पर आता है, उसका कोई प्रमाण नहीं है ये पूरी तरह से ये व्यक्ति, ये शख्स या उनकी कलीसिया 100% ईमानदारी से चलता है। इसलिए सचेत रहे, परख कर विश्वास करें, कलीसिया में भी, कलीसिया के बाहर भी। आमीन। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु
श्रम का फल पृथ्वी से जन्मा है, मानव के श्रम का फल यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। याचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल की हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। अब परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज मंगलवार के दिन हम विशेष रूप से प्रभु, हम उन तमाम लोगों के लिए लोगों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो सालों साल से आत्मदर्शन से जुड़े हैं। प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार तूने हमारा प्रभु निर्माण किया और अनेक लोगों को प्रभु आपके संदेश को पहुंचाने का संदेश वाहक बनाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और भी प्रभु विशेष रूप से निराश लोगों के पास में प्रभु आपके प्रेम का संदेश, आशा का संदेश एवं खुशी का ये संदेश पहुंचाने का मुहिम में प्रभु हमारे साथ थे। और प्रभु, उन तमाम लोगों तक प्रभु आपका संदेश तू जो पहुंचा जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है, प्रभु लोगों को एक आशीष के रूप में प्रभु आत्मदर्शन को तू आगे बढ़ाते जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु